हेलो दोस्तों, मैं जी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीत फॉर यू पर। आज के इस वीडियो में देखेंगे अध्याय 3 निर्धनता एक चुनौती। क्लास 9th की अपन सोशल साइंस ले रहे हैं, जिसमें अपन को अध्याय 3 देखना है। अपन ने इससे पहले वाली वीडियो देख ली है। अगर आपने वो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ से अपन सबसे पहले क्या करेंगे, सही विकल्प को देखेंगे, जिसमें पहला है इनमें से कौन सा निर्धनता का कारण है। भूमिहीनता, बेरोजगारी, अशिक्षा और उपरोक्त सभी। तो आंसर में क्या आएगा, उपरोक्त सभी। अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, इसकी पीडीएफ डाउनलोड नहीं की है, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम आईडी का नाम है जितेंद्र0606। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी का नाम है। यहाँ पर जाकर आप मुझे मैसेज करेंगे कि पीडीएफ चाहिए, तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए आगे चलते हैं। विश्व बैंक में निर्धनता रेखा के लिए कितने डॉलर प्रति व्यक्ति निर्धारित किया है। $1.9 प्रतिदिन प्रति व्यक्ति। ओके। प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब प्रारंभ हुई थी? 1993 में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक निर्धन राज्य कौन सा है? बिहार। कौन सा है? बिहार। ओके, आगे चलिए। राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना कार्यक्रम कितने जिलों में लागू हुई? 150 जिलों में। कितने जिलों में लागू हुई? 150। अगला क्वेश्चन होता है रिक्त स्थानों का। केरल में मानव संसाधन विकास पर ध्यान दिया है। सही बात है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना सन 2000 में आरंभ हुई। यहाँ पर सन डाल देंगे, सन 2000 में आरंभ हुई। मध्य प्रदेश का सबसे गरीब जिला अलीराजपुर है। कौन सा है? अलीराजपुर। राष्ट्रीय काम के बदले अनाज 150 जिलों में लागू की गई। कितने जिलों में? 150। ऊपर भी अपन ने देखा, यहाँ पर भी देखा। अगला है असुरक्षित समूह के परिवार में निर्धनता के माप है। कौन सा? असुरक्षित समूह के परिवार में। ओके, यहाँ से अपन सत्य को देखेंगे। पहला, मनरेगा के अंतर्गत 200 दिन का काम प्रतिदिन होता है। नहीं, 100 दिन का काम होता है। यह असत्य हो जाएगा। स्वर्ण जयंती रोजगार योजना 2006 में आरंभ हुई। ये भी असत्य हो जाएगा। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। ये सत्य है। विश्व बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन निर्धनता रेखा के लिए एक मानक का प्रयोग करते हैं। इसको भी सत्य है। भूमिहीनता निर्धनता का आधार नहीं है। ये असत्य है। भूमिहीनता निर्धनता का आधार है, तो है ना, ये आंसर गलत हो जाएगा। आगे चलिए, ये क्या अपनी सही जोड़ी है? तो सही जोड़ियों को देखेंगे। जैसे निर्धनता रेखा का मापन होता है राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण से, ये इसका हो जाएगा। पंजाब और हरियाणा में उच्च कृषि वृद्धि दर होती है, इसका हो जाएगा। ग्रामीण रोजगार सृजन में हो जाएगा 1995। और स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार 1999। उच्च आर्थिक समृद्ध प्राथमिक शिक्षा रोजगार निर्धनता उन्मूलन का कारण हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन ने अपनी सही जोड़ियाँ भी देख ली हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा, ठीक है ना। निर्धनता से क्या आशय है? किसी समाज में व्यक्तियों का बहुत बड़ा भाग जब जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हो, उसे क्या कहते हैं? निर्धनता कहते हैं। ये अपन आगे जोड़ भी सकते हैं अगर आप चाहो तो, नहीं चाहो तो कोई दिक्कत नहीं। एक वाक्य में लिखना है अपन को उत्तर। मनरेगा का क्या उद्देश्य है? सतत विकास में मदद करना। मनरेगा का एक ही उद्देश्य है, विकास करना। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है भारत में लघु और किसान कहलाते हैं जिनके पास 1 या 2 हेक्टेयर की जमीन होती है, ठीक है ना। एनएसएसओ से क्या है? एनएसएसओ क्या है? देखिए, राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण एनएसएसओ यानी नेशनल सिंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन को एनएसएसओ कहते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार योजना क्या है? 1993 में आरंभ हुई। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे बड़े शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजित करना तथा लघु व्यवसाय के उद्योग स्थापित करने में सहायता देना है। ये ग्रामीण स्वरोजगार योजना है। ओके, यहाँ से अपने अति लघुत्तीय प्रश्न स्टार्ट होते हैं, जिसमें पहला है निर्धनता रेखा से क्या आशय है? तो उत्तर क्या है अपना? भारतीय योजना आयोग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2100 कैलोरी निर्धनता की गई है। कोई भी व्यक्ति जो इससे कम पा रहा है उसे निर्धनता रेखा से नीचे माना जाता है। प्रश्न क्रमांक 2 है भारत में सर्वाधिक गरीब जनसंख्या वाले 3 राज्यों के नाम लिखिए। तो सबसे गरीब जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन से हैं? पहला है भारत में बिहार, उड़ीसा और असम राज्य में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों की संख्या सबसे अधिक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है अपना? 3 राज्यों के नाम बताइए जो निर्धनता अनुपात सबसे कम है। तो किस में है? केरल में, हिमाचल प्रदेश में और पंजाब में। इन 3 राज्यों में निर्धनता अनुपात सबसे कम है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? असुरक्षित समूह में कौन कौन से सामाजिक समूह शामिल हैं? तो उत्तर है अपना वे लोग
जो सामाजिक समूह निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित एवं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार हैं। उसी प्रकार आर्थिक समूह में सर्वाधिक असुरक्षित समूह कृषि श्रमिक परिवार और नगरीय अनियंत्रित मजदूर परिवार हैं। ओके, आगे चलिए। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट होता है। ऐसे कौन से राज्य हैं जहाँ निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई? तो उत्तर है अपना केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और पश्चिम बंगाल में निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई है। ठीक है, इन जगहों पे बहुत ज़्यादा गिरावट आई निर्धनता में। आगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? पंजाब, हरियाणा और केरल में निर्धनता में गिरावट का कोई एक कारण लिखिए। तो देखिए, पंजाब और हरियाणा में जैसे राज्यों में उच्च कृषि वृद्धि दर से निर्धनता को कम करने में सफल हुए। केरल में मानव संसाधन विकास का अधिक ध्यान दिया गया। ओके, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, निर्धनता निरोधी उपाय कितने कारकों पर निर्भर, उनके नाम बताइए। देखिए, निर्धनता निरोधी उपाय 2 कारकों पर निर्भर है, आर्थिक समृद्धि और लक्षित निर्धनता निरोधी। ओके, आगे चले। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विकासशील देशों के बीच तुलना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन में निर्धनता रेखा के लिए कौन सा मानक तैयार किया गया है? तो उत्तर क्या है अपना? अंतर्राष्ट्रीय संगठन में निर्धनता रेखा के लिए एक समान मानक प्रयोग का किया गया है, जैसे $1.9 2011 PPP प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के सममूल्य निर्धारित की गई, जो कि न्यूनतम उपलब्धता के आधार पर है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है अपना? 3 देशों के नाम बताइए जहां निर्धनता अनुपात सबसे अधिक है। देशों के नाम बताना है, नाइजीरिया, भारत और बांग्लादेश। देखिए, निर्धनता अपने भारत में भी है। ओके, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है अपना? औपनिवेशिक प्रशासन के द्वारा निर्धनता कैसे बढ़ी, कोई एक कारण बताइए। तो अपन एक कारण लिखेंगे, जैसे औपनिवेशिक सरकार की नीतियों के पारंपरिक हस्तशिल्प कार्य को नष्ट कर दिया और वस्त्र जैसे उद्योग के विकास को हतोत्साहित कर दिया। ठीक है, यहाँ से अब अपने क्या है लघुत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होते हैं। तो अपन लघुत्तरीय प्रश्नों को देखें, जिसमें पहला प्रश्न है निर्धनता के कारण लिखिए। तो यहाँ पर निर्धनता के कारण है, जैसे उच्च जनसंख्या वृद्धि, भूमि और अन्य संसाधनों का असमान वितरण, सामाजिक और सांस्कृतिक कारण, बेरोजगारी, निरक्षरता, बाल श्रम, असहायता, खराब स्वास्थ्य, कुपोषण आदि इन निर्धनता के कारण हैं। ठीक है ना, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन क्या है? निर्धनता से क्या आशय है? उत्तर अपना, निर्धनता से आशय जीवन के न्यूनतम उपयोगी आवश्यकता की प्राप्ति के लिए न होने से निर्धन की आमदनी इतनी कम होती है कि वे उससे अपनी सामान्य आवश्यकता को भी पूरा नहीं कर सकते। भारत में हर चौथा व्यक्ति निर्धन है। क्या है? भारत में हर चौथा व्यक्ति निर्धन है। ठीक है ना, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? भारत में निर्धनता उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा चलाई गई 3 योजनाओं के नाम लिखिए। देखिए, भारत में निर्धनता सरकार द्वारा बहुत सी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005, प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993, ग्रामीण रोजगार सृजन 1995, स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना 1999, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज 2004, अंत्योदय अन्न योजना आदि। ये सभी योजनाएं चलाई जा रही हैं। ओके, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन है NSSO क्या है? तो ये इसका फुल फॉर्म अपन ने देखा था, इसका उत्तर ये रहा। इसको अपन देख लेंगे, इसका कार्य क्या होता है। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम के बारे में लिखिए। तो इसके बारे में अपन ने यहाँ पर लिखा हुआ है। वीडियो लंबी ना हो इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में निर्धनता के कोई 4 प्रमुख कारण लिखिए। तो यहाँ पर भारत में निर्धनता के 4 प्रमुख कारण अपन ने लिखे हुए हैं, इनको अपन अच्छे से लिख लेंगे, जैसे जनसंख्या, निरक्षरता, बेरोजगारी और सामाजिक कारण। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 7 है निर्धनता उन्मूलन की वर्तमान सरकारी कार्यक्रमों की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर अपन ने व्याख्या की हुई है, यहाँ पर अपन इसको पूरा का पूरा लिख लेंगे। ठीक है ना, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन है भारत में निर्धनता को दूर करने के उपाय। तो ये भारत में निर्धनता को कैसे दूर किया जा सकता है, ये उपाय अपन ने यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसको अपन क्या करेंगे, वीडियो को रोक कर आराम से स्क्रीनशॉट लेकर इसको लिख लेंगे। ठीक है ना, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन है
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की मुख्य विशेषताएं लिखी। तो इसकी मुख्य विशेषताएं अपन ने लिखी हुई हैं, इसको अपन लिख लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से अपन को क्या करना है, अपनी वीडियो को रोक लेना है और आराम से इसको लिख लेना। तो यहाँ पर अपन ने इस पार्ट का पूरा सॉल्यूशन देख लिया। अब क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।